आपके जो पहले 20 मार्क्स है, इससे पहले भी मैंने, आज मैं आपको बताऊं, आज जो हमारा क्लास है वो रहेगा स्पीकिंग। क्या रहेगा? स्पीकिंग, ओनली स्पीकिंग। इसको कहते हैं ओरल ड्रिल। क्या कहते हैं? ओरल ड्रिल। ओरल, ORAL, ओरल रूल्स, ड्रिल का एक्सरसाइज। जो छोटे बच्चे होते हैं, जैसे नर्सरी के, LKG का, UKG का, फर्स्ट प्राइमरी का, घर में भी होते हैं ना, कजिन्स के होते हैं वो वगैरह सारे बच्चे, आपका फर्ज बनता है उनकी जो बेसिक बिल्डिंग ऑफ लैंग्वेज है उसमें थोड़ा उनको हेल्प करना। तो एक्सपर्ट्स कहते हैं हफ्ते में उनको 4 कम से कम फोनिक ड्रिल्स होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? फोनिक की स्पेलिंग, इसी को कहते हैं ओरल ड्रिल, इसी को कहते हैं ओरल ड्रिल। लेकिन उनको इजी ओरल ड्रिल होती है, जैसे CAT कैट, BAT बैट, VAT वैट, NAT नैट, MAT मैट, ताकि इनको ये साउंड पैटर्न्स कैसे कंबाइन करना है ये अंडरस्टैंड हो। सिंस 10 इयर्स, 11 इयर्स टीचर आता है, आपको होमवर्क देता है, तो वो या रीडिंग वर्क होता है, लेकिन हमारा क्या रहता है? कम। ठीक है, आज हम स्पीकिंग मार्क्स को 20 मार्क्स। टीचर उर्दू में सेंटेंसेस कहेगा, आप उनका तर्जुमा किसमें करेंगे? इंग्लिश में। टीचर सिंपल वर्ड, सिंपल जुमले इस्तेमाल करेगा ताकि जो आप ट्रांसलेशन करो वो इजी हो जाए। एक दफा आपका ये वीडियो क्लिक हो गया, समझो आप क्लिक हो गए। मेरी बात समझ आ रही है? अब इस ओरल ड्रिल के जरिए हम पहले 20 मार्क्स देखते हैं कैसे होते हैं। जब आप 11th का पिछले सालों, कुछ सालों से पैटर्न देखते हैं क्वेश्चन पेपर का, तो क्वेश्चन नंबर 1 होता है ऐसे। ठीक है, अब जो मैं उर्दू में करूंगा, बात करूंगा, आप उसका तर्जुमा किस में करेंगे? इंग्लिश में। एंड आई एम क्वाइट श्योर यू ऑल गोना डू दैट। You all gonna, because I will use the simple sentences, you will understand them and you will translate them. That's very simple. That is speaking drill. That is speaking drill. It's not phonic drill like kids, but it is like that. It is sister concern of that very drill. Got it? जैसे पढ़िए, शाबाश, पढ़िए, सारे बोलेंगे पढ़िए। पैसेज को, read the passage, होशियारी से, केयरफुली, और जवाब दीजिए, सवालों के आखिर पर। यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 ऐसा होता है यूजुअली, पढ़िए, पैसेज को, और नोट्स बनाइए, और समरी लिखिए, राइट ऑन द समरी। समरी का टाइटल लिखना मत भूलें। Don't forget to write down the summary, title of the summary. समरी किसी चीज पर भी आ सकती है। चलो हम लैंग्वेज का बेसिक्स देखते हैं। अंग्रेजी एक जबान है। इंग्लिश इज ए लैंग्वेज। एक्सप्रेशन है हमारे माइंड का। लैंग्वेज एक्सप्रेशन है हमारे थॉट्स का। लैंग्वेज एक्सप्रेशन है हमारे आइडियाज का। लैंग्वेज बहुत जरूरी है। लैंग्वेज पावर है। लैंग्वेज इज पावर। इंग्लिश लैंग्वेज की 2 किस्में हैं। आप कह सकते हैं इंग्लिश लैंग्वेज हैज 2 टाइप्स, या इट हैज 2 एस्पेक्ट्स, या काइंड्स। एस्पेक्ट्स, काइंड्स, टाइप्स, synonyms.
ठीक है, अपोजिट को क्या कहते हैं? एंटोनिम। जिनकी आवाजें एक जैसी होती है उनको क्या कहते हैं? होमोफोन। जिनकी स्पेलिंग एक जैसी होती है उनको कहते हैं होमोग्राफ। जैसे BANK बैंक, go and get this check cash at the bank. I was sitting idly doing nothing on the bank of the river. ठीक है। लैंग्वेज की दो टाइप्स है। एक टाइप है स्पीकिंग और दूसरा टाइप है लिसनिंग। And another type is listening. स्पीकिंग में हम आवाजें यूज करते हैं। इसके बरक्स ऑन द कंट्री भी ठीक है, या वाइल, हाँ ऑन द कंट्री ठीक है। लिखने के दौरान वाइल हम लेटर्स यूज करते हैं। We use letters. अंग्रेजी में 44 आवाजें हैं। English is English language has 44 sounds. English language has 44 sounds. 24 consonants है, 24 have consonants. 12 vowels है, Vowels. 8 diphthongs है, and 8 are diphthongs. Vowel sounds हमारे मुंह में नहीं रुकते। Do not stop in our oral cavity. In our oral cavity. Consonant sounds produce करते हैं। ये stop होता है किसी न किसी जगह, somewhere, somewhere, किसी न किसी तरीके से, somehow. Breathed out air आवाज बनाता है। Breathed out air make noise. जब ये स्ट्राइक होता है वोकल कॉर्ड्स को, वाइब्रेशन होती है और आवाज बनती है। वाइब्रेशन साउंड प्रोड्यूस करती है जब दो चीजें, टू ऑब्जेक्ट्स स्ट्राइक होते हैं। अच्छा साउंड के स्ट्राइक तो होते हैं, इस क्या कर नहीं। जब दो चीजें स्ट्राइक होते हैं एक दूसरे के साथ, against each other. वाइब्रेशन होती है। Vibration happens as it occurs. Occurs is the most appropriate word. Vibration occurs और आवाज बनती है। Sound is produced. ये sound meaningless है। Sound meaningless. इसको modify करते हैं articulators. It is modified by articulators. It's modified by hoot, दांत, upper palate, soft and hard. ये organs sound को modify करते हैं। Modify the sound. मिसाल के तौर पर जब हम बोलते हैं टी, एक्सहेल्ड एयर रुकता है हार्ड प्लेट पर। इसको टिप ऑफ द टंग स्टॉप करता है। आप कहो टी,
यू से टी। आपने क्या फाउंड किया? What you have found? हमने फाउंड किया We found कि that जब बाहर वाली सांस एक्सेल वोकल कॉर्ड उसको स्ट्राइक करता है, वाइब्रेशन होती है और आवाज बनती है। आर्टिकुलेटर साउंड को मॉडिफाई करते हैं। ये प्रोसेस कंट्रोल, इस प्रोसेस को ब्रेन कंट्रोल करता है। दिस प्रोसेस इज कंट्रोल्ड बाय ब्रेन। राइटिंग में हम स्टडी करते हैं we study ग्रामर के यूनिट्स। यूनिट्स सबसे पहला यूनिट है लेटर, the first one दूसरा यूनिट ग्रामर का वर्ड है, the second थर्ड यूनिट लैंग्वेज का फ्रेज है, phrase, फिर क्लास है, then clause, फिर सेंटेंस, then sentence, फिर पैराग्राफ। then paragraph. इस तरह इन दिस वे छोटे यूनिट्स कंबाइन होते हैं बड़े यूनिट्स बनाने के लिए। वर्ड्स का एक कोरिलेटेड ग्रुप, ग्रुप ऑफ कोरिलेटेड वर्ड्स जिसकी मीनिंग होती है which has, लेकिन थॉट कंप्लीट नहीं होता, Word found is not completed. इसमें सब्जेक्ट वर्ब नहीं होता, इसको कहते हैं फ्रेज। We call it a phrase. वर्ड ग्रुप ऑफ लेटर्स होता है Word is a group of letters. जिसका कुछ मतलब हो। This is a meaning. Which has meaning. That has some meaning. सेंटेंस ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है And this is a group of words जिसकी कंप्लीट मीनिंग होती है। which has complete meaning. इसका सब्जेक्ट और वर्ब भी होता है। This is not a word. It has subject and verb. क्लास वर्ड्स का एक ग्रुप होता है, इसका सब्जेक्ट वर्ब है, Its subject. ये सेंटेंस है या ये इट सेंटेंस का हिस्सा हो सकता है और इट कैन बी पार्ट ऑफ ए सेंटेंस। मुझे म्यूजिक पसंद है, I love music. ये एक सिंगल सेंटेंस है, It's a single sentence. लेकिन ये एक क्लास भी है। But it is also a clause. मुझे म्यूजिक पसंद है I love music. जो मेटालिक है। Which is matter. इस सेंटेंस में In this sentence, दो क्लासेस हैं। there is two clauses. There are Two clauses. एक क्लास है I like music, One is clause and music. दूसरा क्लास है जो मेटालिक है। फर्स्ट क्लास प्रिंसिपल क्लास है और दूसरा क्लास सबऑर्डिनेट क्लास है। ऐसा क्लास That clause, सच है क्लास such a clause, जो अलग से सेंटेंस बना सकता है अपनी टांगों पर। Which can make a sentence on its own legs और complete meaning हो, and complete meaning. को कहते हैं इंडिपेंडेंट क्लास। We call it as a independent clause. Is called an Independent क्लास। ये थी आपकी पैसेज, क्या थी? अब इसी में से नोट्स बनाने हैं। देखो नोट्स कैसे बनाते हैं हम। आप लिखोगे क्वेश्चन नंबर 1, मेरी बात सुनना, आंसर। इससे पहले रोल नंबर बच्चे भूल जाते हैं। फोन सुन, तुई का किस फोन के नंबर डायल करने बागई सु कैसे फोन ती शुरू करना सवाल क्वेश्चन आंसर
जज सोब लेखन ऑर्डर इस लेखन यह क्वेश्चन नंबर 1 छा 2 छा 2 ए पार्ट छा तो क्यों लेखा योर क्वेश्चन योर को स्टार्ट नहीं समझ में का चीज इन चीजों का ध्यान दीजिए। अब आपने क्या लिखना है नोट्स किस पर ये समरी थी ये पैसेज किस पर थी लैंग्वेज पर तो आप क्या लिखोगे टॉपिक लैंग्वेज फर्स्ट 1.1 expression of thought 1.2 हाँ वेरी गुड एक्सप्रेशन ऑफ आइडिया शॉर्ट हाँ अगर वो कुछ अप्रोक्सीमेटली की वर्ड ही शॉर्टन करिए मगर ताच लगाऊं फुल स्टॉप कैसे जब हम शॉर्टनिंग करते हैं एब्रिविएशन करते हैं तो उस वक्त हम किसका इस्तेमाल करते हैं फुल स्टॉप का। जैसे किसी का फादर यहां पर है जेकेपी में यहां पर हम फुल स्टॉप डालेंगे। When we abbreviate the words, we use this punctuation mark. It's called as period या full stop. ठीक है? यहाँ पर और भी बहुत सारी बातें आएगी। देखिए क्या है? Expression of mind या brand, good. और expression, हाँ, expression of emotions, very good. Very important. यह तक नोट्स और मज़मून सेंटेंस बनावे स्वच्छ जरूरत करते का समझ छो यार तिम पर गो टाइप्स ऑफ लैंग्वेज वो यू गो टाइटल यू गो सबटाइटल आत्मस क्या लिखो तू फर्स्ट स्पीकिंग या स्पोकन टाइप आत्मस क्या लिखो 2 यू गो 2.1 2.2 लिसनिंग क्या लिसनिंग हाँ हम स्पीकिंग हाँ लिसनिंग ठीक है फिर स्पीकिंग को थोड़ा डिस्क्राइब करते हैं while speaking we use sounds in speaking short ऑप्शन बनाऊंगा वर्ड सेंटेंस इसी तरह स्टार्ट वाले सेंटेंस से लेकर एंड वाले सेंटेंस तक जाना है मगर फिल्टर करनी है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन उसको नोट मेकिंग कहते हैं। नोट मेकिंग इज शॉर्टनिंग द टेक्स्ट shortening the long text and filtering the most important information. It helps students to retain large information in short text. Got it? It's important for you. उसके बाद ये हो गया it's summary. Summary क्या था वो now? Language introduction. नीचे summary लिखो। आपने क्या understand किया? What is summary? Shortening of the long text, but in this text, all the central ideas are written. It holds the most information and the most important information. What's your name? Huh? Krishna. A good girl. Say thank you. Good. हाँ, कहाँ पहुँचे थे? हाँ. समरी में क्या करते हैं? तू सब लेसन गाइडेंस पर्सनल आसम ब्रोकिंग समरी ये थे क्या ना मैन आइडियाज मगर मैन आइडियाज होल आइडिया समरी ना होगे 10 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 2 दिस पैसेज आसान मगर क्वेश्चन नंबर 2 से आसान पैसेज है ना पैसेज है कोई एआई मुतलिक पैसेज है कोई ट्रम्प टैरिफ्स मुतलिक पैसेज है कोई सोशियोलॉजी पॉलिटिकल साइंस पीस ऑफ कोई लिटरेचर होगा कोई भी होगा इसको क्या करना है अच्छे से पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 2 और इसके 10 मार्क्स है हर एक सवाल एक मार्क्स का है। जैसे क्वेश्चन होगा आंसर ये होगा a phrase has subject verb relationship true false विषय सहबोस है मगर ये वो लीक जब तक लिसनिंग 100% परफेक्ट नहीं होगी। हाँ क्या फ्रेज का सब्जेक्ट और प्रेडिकेट रिलेशनशिप होती है सवाल है इट इज ट्रू सब्जेक्ट हैज फ्रेज हैज सब्जेक्ट वर्ब रिलेशनशिप इज इट ट्रू और फॉल्स एक ट्रू इट इज फॉल्स। दूसरा है sentence is not a unit of language. Is it true or false? It's false because sentence is a unit of language.
ठीक है. Read the passage. In this sentence, read is used as preposition, adjective, noun, verb. It is showing action, so it's a verb. She was Read the passage carefully. Carefully is used as noun, verb, adjective, adverb. Noun, verb, adjective, adverb. Why? Why adverb? Because it modifies the meaning. It modifies the meaning of the verb. Adverb. या और कोई एक वर्ड का या एक सेंटेंस का आंसर हो सकता है, ठीक है. दादा कस गई, वो मार्क्स एंड स्पीकिंग ड्रिल. थैंक यू.